योग निद्रा के अभ्यास में आपका स्वागत है। योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रहेगी। भुजाएं बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। पूरा शरीर एक सीध में रहेगा। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर को अच्छी तरह हिला डुला कर व्यवस्थित कर लीजिए ताकि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। यदि आपका पोशाक टाइट है तो उसे ढीला कर लीजिए। अब मन में कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। पूरे अभ्यास क्रम में ध्यान के निर्देशों का पालन करता जाऊंगा। अब 3 बार लंबी और गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब अपने शरीर का ध्यान कीजिए। शरीर के ऊपरी हिस्से से लेकर पांव की अंगुली तक अपने पूरे शरीर को मन में देखिए। शरीर के सूक्ष्म हलचलों को महसूस कीजिए। शरीर का कौन सा अंग हिल रहा है, शरीर में कहाँ हलचल हो रही है, उसे देखते जाइए। आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, यह अपने आप ही हो रहा है, इसे महसूस कीजिए। अपने छाती, पेट और कंठ के पास जो हलचल हो रही है, इसे भी महसूस करते जाइए। अपने हृदय के धड़कन को महसूस कीजिए। आपका हृदय धड़क रहा है, इसे महसूस करते जाइए।
अब अपनी सजगता को दूर से आने वाली आवाज़ों को ऊपर ले जाइए। दूर से आने वाली आवाज़ को एक एक करके सुनते जाइए। अपने कानों को एकदम चौकन्ना करके रखना है। अपने ध्यान को एक आवाज़ से दूसरी आवाज़, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, प्रत्येक आवाज़ के ऊपर अपने ध्यान को ले जाइए। प्रत्येक आवाज़ को सुनिए। बिना जाने कि आवाज़ किस चीज़ की है, आवाज़ को सुनते जाइए। अब धीरे धीरे पास से आने वाली आवाज़ के प्रति सजग बनिए। नज़दीक से आने वाली आवाज़ को सुनिए। एक एक आवाज़ को सुनते जाइए। अब अपना ध्यान सहज स्वाभाविक श्वास के ऊपर ले आइए। आप धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं। केवल अपने श्वास के प्रति सजग रहिए। अब अपना ध्यान नाभि और गले के बीच जो श्वास आ रही है, जा रही है, उसके ऊपर ले आइए। नाभि से गले के बीच श्वास के आवागमन को महसूस करते जाइए। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो हवा नाभि से ऊपर की तरफ उठती हुई गले तक आती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो हवा गले से नाभि तक नीचे चली जाती है। इस क्रिया के प्रति जागरूक बने रहिए।
अब आप नासिका में जो श्वास लेते हैं उसके प्रति सजग बनिए। दोनों नासिका से जो श्वास चल रही है वह नाक के अंदर जाकर त्रिकोण बनाती है। कल्पना कीजिए कि श्वास बहुत दूर से आ रही है और नाक के अंदर आकर दोनों भौं के बीच वाले भाग पर एक दूसरे से मिलकर एक हो जाती है। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। योग निद्रा में किया हुआ संकल्प हमेशा पूरा होता है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार नहीं बदलना है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तब दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। अब अपनी सजगता को शरीर के प्रत्येक अंग के ऊपर तेजी के साथ घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूंगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूं दाहिनी हाथ का अंगूठा, तो दाहिनी हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिनी हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिनी हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कंधा, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली,
हथेली, कलाई, केहूनी, भुजा, कंधा, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी सजगता को पीठ के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, दाईं पीठ, बाईं पीठ, शरीर के पीछे का भाग, पूरे शरीर के पीछे का भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से में ले आइए। सिर का ऊपरी हिस्सा, ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दाईं नाक, बाईं नाक, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट का ऊपरी भाग, पेट का निचला भाग, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ आपका पेट ऊपर नीचे होता है, इसे महसूस कीजिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ आपका पेट फैलता है और संकुचित होता है,
इसके प्रति सजग बने रहिए। अब श्वास प्रश्वास की उल्टी गिनती करनी है, 27 से लेकर 1 तक की। नाभि के ऊपर उठने के साथ 27 गिनिए, नाभि के नीचे आने पर 27 गिनिए, नाभि के ऊपर उठने पर 26, नाभि के नीचे आने पर 26, नाभि के ऊपर उठने पर 25, नाभि के नीचे आने पर 25 गिनिए। इस प्रकार श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए। गिनती मानसिक रूप से करना है। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से 27 से गिनती शुरू करना है। पूरी तरह सजग बने हुए श्वास की गिनती करते जाइए। अब अपने ध्यान को छाती के ऊपर ले आइए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती ऊपर नीचे होता है, इसे महसूस करते जाइए। छाती के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए श्वास की उल्टी गिनती 27 से लेकर 1 तक की कीजिए। छाती के ऊपर उठने के साथ 27, नीचे आने पर 27, छाती उठने के साथ 26, नीचे आने पर 26, छाती उठने के साथ 25, नीचे आने पर 25। इस प्रकार छाती की सजगता बनाए हुए श्वास की उल्टी गिनती मन में करते जाइए। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से गिनती 27 से शुरू करना है। प्रयास के साथ
श्वास न लेना है न छोड़ना है। सहज स्वाभाविक श्वास की गिनती करते जाइए। सजगता पूर्वक श्वास की गिनती करते जाइए। अब श्वास की गिनती समाप्त कीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना करनी है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को भारी होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में भारीपन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर भारी हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब भारीपन शरीर से हटाइए और अब शरीर में हल्केपन की भावना करनी है। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो। इतना हल्का जैसे आपका शरीर हवा में तैर रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को हल्का होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब हल्केपन की भावना शरीर से हटाइए और अब आपको अपने शरीर में ठंडी और गर्मी की भावना करनी है। ठंडी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर
ठंडी से कांप रहा है। मन में कल्पना कीजिए कि आप ठंडी के मौसम में रात्रि में खुले बदन बिना कंबल के सोए हुए हैं। उस स्थिति में आपको कैसा अनुभव होगा? ऐसी ही ठंड आपको अनुभव करना है। शरीर में ठंड की भावना करते जाइए। आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है, ऐसी भावना कीजिए। अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए। अब गर्मी की भावना शरीर में कीजिए। गर्मी शरीर में ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप एक आग के भट्ठी के पास बैठे हुए हैं। आग की गर्मी से आपका शरीर तप रहा है, शरीर से पसीने आ रहे हैं। शरीर में गर्मी को महसूस करते जाइए। अब गर्मी की भावना शरीर से हटाइए। अब अपनी सजगता को रीढ़ की हड्डी के ऊपर ले आइए। रीढ़ की हड्डी में जो चक्र हैं उसका ध्यान करेंगे। सबसे पहले रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र के ऊपर अपने मन को ले आइए। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास होता है। मूलाधार चक्र पर 4 पंखुड़ियों वाला लाल कमल गोल गोल घूम रहा है और मूलाधार चक्र को हील कर रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। अब अपनी सजगता को सेक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ले आइए। स्वादिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर होता है। कल्पना कीजिए कि एक 6 पंखुड़ियों वाला नारंगी रंग का कमल स्वादिष्ठान चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र के ऊपर ले आइए। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में होता है। कल्पना कीजिए कि एक 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल मणिपुर चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है।
अब अपनी सजगता को हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र के ऊपर ले आइए। अनाहत चक्र हृदय स्थान के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी में होता है। कल्पना कीजिए कि एक 12 पंखुड़ियों वाला हरे रंग का कमल अनाहत चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र के ऊपर ले आइए। विशुद्धि चक्र कंठ के ठीक पीछे होता है। कल्पना कीजिए कि एक 16 पंखुड़ियों वाला नीले रंग का कमल विशुद्धि चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र के ऊपर ले आइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक 2 पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का कमल आज्ञा चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को क्राउन चक्र यानी कि सहस्रार चक्र के ऊपर ले आइए। सहस्रार चक्र सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक सफेद रंग का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल आपके सिर के ऊपर गोल गोल घूम रहा है और सिर के ऊपर से एक दिव्य रोशनी पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और पूरे शरीर को हील कर रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप जो श्वास के द्वारा हवा अंदर लेते हैं वह सुनहरे कोहरे की तरह है। जब आप श्वास लेते हैं तो यह सुनहरा कोहरा आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर के सभी अंगों की सफाई कर रहा है। यह सुनहरा कोहरा आपको अच्छे गुण प्रदान कर रहा है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो ये सब चीजें जो आपको पसंद नहीं है वह आपके शरीर से बाहर जा रही है। आपके दुख, क्रोध, घृणा आदि सब बाहर जा रहे हैं। अब अपने हृदय के धड़कन को ध्यानपूर्वक सुनिए। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय पर सुनहरा कोहरा एक सुंदर कमल के फूल के रूप में बदल गया है।
यह सुंदर कमल का फूल आपको प्रेम और खुशी भेज रहा है। आप प्रेम और खुशी से लबालब भर गए हैं। आपके पास इतना प्रेम भर गया है कि आप इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। अब आप इस प्रेम को अपने सगे संबंधी, मित्रों और दूसरे लोगों को बांट रहे हैं। दुनिया भर के दुखी लोगों को आप प्रेम और खुशी बांट रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आप प्रेम को दे रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। एक एक सगे संबंधी और मित्रों को याद करके आप प्रेम और खुशी बांट रहे हैं। प्रेम और खुशी बांटने से आपका प्रेम और बढ़ता जा रहा है और परम आनंद की अनुभूति आप कर रहे हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उड़ती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पूर्णिमा का चांद, तारों भरी रात, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा, एक स्वच्छ तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर भगवान शंकर की मूर्ति,
मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के अभ्यास के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर शवासन में लेटा हुआ है, इसे मन में देखिए। अपने पूरे शरीर और जिस कमरे में लेटकर आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे थे उसके प्रति सजग बनिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपनी चेतना को पूरी तरह से बहिर्मुखी कीजिए। बाहर से आती हुई आवाजों को सुनिए। दोनों हाथ, दोनों पैर की उंगलियों को हिलाइए डुलाइए। पूरे शरीर को हिलाइए डुलाइए। शरीर को तानने की जरूरत हो तो शरीर को तानिए। दाईं बाईं करवट लीजिए। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है। योग निद्रा ध्यान का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए नियमित रूप से इस अभ्यास को करें। धन्यवाद।